गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन 11। आज मैं आपको 11th चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मेनली आपने 10th चैप्टर में जो पढ़ा है वो काम आएगा आपको। लेंस के बारे में, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये इसके अलावा मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और आकाश का नीला रंग क्यों होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, श्वेत प्रकाश के वर्णों में प्रक्षेपित होना मीन्स श्वेत रंग, जो सफ़ेद रंग है वो भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है, वो कैसे होता है इस चैप्टर में है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो मानव नेत्र है उसकी पिक्चर आपको डायग्राम ड्रॉ भी करना है अपनी कॉपी में और उसके पार्ट्स का नाम भी लिखना है। उसके अलावा हर एक पार्ट का कुछ इम्पोर्टेंट, हर एक पार्ट कुछ ना कुछ काम करता है। वो क्या है, देखो ये मानव नेत्र है आपका, तो इसमें सबसे पहले ऐसे ड्रॉ करने के बाद आपको जो ये है कॉर्निया, जो आँख के आगे एक आपकी ट्रांसपेरेंट झिल्ली होगी। ट्रांसपेरेंट मीन्स इसमें से लाइट जा सकती है, इसे स्वच्छमंडल भी बोलते हैं। लाइट को, प्रकाश को अंदर जाने और आने देते हैं। बाहर से अंदर प्रकाश इसमें जा सकता है। जिनके स्वच्छमंडल ठीक नहीं होता, जिनका ये कॉर्निया ठीक नहीं होता, वो देख नहीं सकते। जब अंधे लोग होते हैं उनका अधिकतर कहते हैं कि उन्हें आँख दान लेनी, आँख कोई दान करे तो वो देख पाएँ। तो वो आँख का कौन सा पार्ट दान करते हैं, इस कॉर्निया को ही दान किया जाता है। जब डॉक्टर आता है तो इस कॉर्निया को ही लेके जाता है और जो अंधे लोग होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनकी आँख में लगा दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आँख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है, स्वच्छमंडल जिसे कॉर्निया बोलते हैं। ये आँख में सबसे आगे पतली एक झिल्ली होती है जिसमें से लाइट अंदर जा सकती है। जब आँख में से लाइट जाती है तो उसका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तन होता है। तो मैक्सिमम अपवर्तन की लाइट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है वो कहाँ होता है, स्वच्छमंडल में। जितना अधिकतर अपवर्तन होना होता है वहाँ हो जाता है। उसके बाद लेंस में भी आपको पता है कि लेंस में भी डायरेक्शन चेंज होती है लाइट की। तो मेनली कहाँ हो जाते हैं, स्वच्छमंडल में सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है। उसके बाद लेंस में से भी वो डायरेक्शन चेंज करती है। क्यों करती है, ताकि उसका चित्र कहाँ बन सके, दृष्टि पटल पर। जो दृष्टि पटल है इस पर किसी भी चीज़ का चित्र बनता है। ये लिखा है दृष्टि पटल। और दृष्टि पटल कहाँ होता है, ये है, इसे रेटिना भी बोलते हैं। इस रेटिना पर, दृष्टि पटल पर हमारी क्या बनते हैं, इमेज। जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उसकी इमेज यहाँ पर बनती है दृष्टि पटल पर। कौन हेल्प करेगा, लेंस। जो ये लेंस है ये हेल्प करता है इमेज बनाने में। अब लेंस का काम क्या है, ये अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि ये मोटा पतला हो सकता है। मोटा पतला होने के लिए कौन हेल्प करेगा इसकी, जो ये पक्षमाभी पेशियाँ हैं। देखो ये लिखा है पक्षमाभी पेशियाँ, ये होती है पक्षमाभी पेशियाँ। यहाँ पे ये कभी तो स्थिर हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जब ये फैलती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर का साफ दिखाई देता है। जब ये सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाएगा और उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी और हमें पास का साफ दिखाई देता है। इस तरह से लेंस का मुख्य काम क्या है, फोकस दूरी को एडजस्ट करना, समायोजित करना, और जिससे उसकी इमेज दृष्टि पटल पर बन जाए। वस्तु की इमेज कहाँ बनती है, दृष्टि पटल पर। जब इस पर जो दृष्टि पटल है, ये है दृष्टि पटल, इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएँ होती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएँ क्या होती हैं, जो प्रकाश के प्रति एक्टिव होती हैं। जैसे इस पर लाइट, प्रकाश अंदर आता है वो कार्य करनी शुरू कर देती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं वर्क करना शुरू करेंगी। और क्या वर्क करेंगी, जैसे इस पर इमेज आती है, वो जैसे ही इस पर इमेज प्रकाश आएगा, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं के बारे में लिखा है। प्रकाश सुग्राही जो कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी होती हैं रेटिना पर, ये विद्युत के सिग्नल छोड़ती हैं। क्या देंगी, विद्युत के सिग्नल उत्पन्न करेंगी। और जो ये विद्युत के सिग्नल हैं, हम आँख के चित्र से समझते हैं इसको। जो विद्युत के सिग्नल उसने बनाए, जैसे इस पर लाइट पड़ी, वो विद्युत के सिग्नल दीर्घ तंत्रिका, यहाँ है ये दीर्घ तंत्रिकाएँ, ये है दीर्घ तंत्रिकाएँ। ये विद्युत के सिग्नल दीर्घ तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती हैं। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वहाँ तक इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो ये लाइट के सिग्नल्स हैं,
इनको विरक्त तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है कि हमने क्या देखा, और हमने क्या देखा इसे इंटरप्रेट, इसे वाइब्रेट, इसे कौन बताएगा कि हमने क्या देखा। जब ये सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है कि हमने क्या देखा, और लास्ट में हमें ये पता चल जाता है कि ये वस्तु किस साइज की है, क्या चीज़ है। ये वस्तु को ब्रेन हमें इंटरप्रेट करके देगा, ब्रेन हमारी व्याख्या करेगा इस वस्तु की, और फिर हमें वो वस्तु पता चल जाएगी कि हमने क्या देखा। इसके अलावा अब मैंने आपको दृष्टिपटल के बारे में बता दिया, और स्वचमंडल जो कॉर्निया है उसके बारे में बता दिया। विरक्त तंत्रिका का क्या काम है, विरक्त तंत्रिका जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं इनको मस्तिष्क तक लेके जाती है, इनके बारे में आपको बताया है। इसके अलावा अब मैं आपको बता रही हूँ परितारिका। ये है परितारिका। परितारिका लेंस के आगे होती हैं और इनका मेन का काम है परितारिका का, जो परितारिका है वो पुतली के साइज को कम ज़्यादा कर सकती है। ये मांसपेशियों से बना हुआ एक डायाफ्राम होता है, और ये जो पेशियां हैं ये इनका मेन काम क्या है, जो उसके साइज है ना पुतली, जो ये लिखा हुआ पुतली, उसके साइज को कम ज़्यादा कर सकती है। पुतली का साइज आप कैसे देखोगे, जैसे जैसे हमारी ये आँख है, उसके अंदर ये आपका क्या है परितारिका। परितारिका के अंदर एक छोटा सा गोला आपको और दिखाई देता है, वो होता है पुतली। इस छोटे से गोले के साइज को कम ज़्यादा कौन करता है, परितारिका। परितारिका जो ब्लैक कलर का यहाँ डायाफ्राम होता है, ब्लैक कलर का, अधिकतर का ब्लैक कलर की आँख होती है ना हमारी, और कईयों की आँख भूरी होती है, वो किस कारण से होती है, जो ये परितारिका है ना इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी आँख कैसे होंगी। एक तो ये आँख को कलर देने का काम करती है। परितारिका अगर ब्लैक कलर की होंगी तो हमारी आँख भी ब्लैक होंगी, ब्राउन कलर की होंगी तो हमारी आँख भी ब्राउन होंगी, भूरी आँखें जिसको बोलते हैं। तो परितारिका का एक काम तो है कि आँख को कलर देती है, दूसरा परितारिका का काम क्या है, पुतली के साइज को कम ज़्यादा करता है। पुतली जब छोटी हो जाती है तो हमारी आँख में प्रकाश कम मात्रा में जाता है, और पुतली छोटी कब होएगी, जब परितारिका इसको अपने सिकुड़कर या फैलकर इसको कम ज़्यादा कर देती है, और जिसके बाद हमारी आँख में जब लाइट कम जाएगी अंधेरे में तो फैल जाएगी पुतली और आकाश, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर जा सके। जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं हमारी पुतली का साइज बढ़ जाता है, और कौन हेल्प करेगा, परितारिका, ताकि ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर जा सके और हम वस्तुओं को देख सकें। जब हम बहुत तेज प्रकाश में होते हैं, जब प्रकाश तेज होता है तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है, और इसे छोटा कौन करेगा, परितारिका, ताकि कम मात्रा में प्रकाश अंदर जाए और हमारी आँख को किसी तरह का कोई डिफेक्ट ना होए, कोई हमारी आँख खराब ना हो। इसलिए पुतली कंट्रोल करती है, लाइट को नियंत्रित करती है, कितनी लाइट, कितना प्रकाश हमारी आँख में एंटर करेगा, ये पुतली नियंत्रित करती है इस चीज़ को। और पुतली को हेल्प कौन करेगा, परितारिका। ये याद रखना, पुतली के साइज को छोटा बड़ा करता है परितारिका, और पुतली कितना प्रकाश अंदर जाना है, कितना, इस चीज़ को कंट्रोल करती है। और जो हमारी आँख है वो गोलाकार होती है, एक गोल अंडे की तरह होती है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसको आप लर्न कर लेना। इसका जो गोलाकार है उसका जो साइज है 2.3 सेंटीमीटर के लगभग होता है। चल नेक्स्ट, जो ये येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि बेटा अगर हमारी आँख का कोई भी हिस्सा डिफेक्ट आ जाता है, खराब हो जाता है, लाइक कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र, लेंस, नेत्रोद, काचाभ द्रव, ये जो द्रव है, जो नेत्रोद है ये लेंस के आगे भरा हुआ होता है, काचाभ द्रव लेंस के पीछे, जहाँ पर दृष्टिपटल तक काचाभ द्रव भरा होता है। इनमें से अगर कोई भी चीज़, कोई भी अंग, आँख का जो पार्ट्स हैं ये खराब हो जाए तो हमें या तो चाक्षु विकृति आ जाएगी, उसमें हमें दिखाई देना कम हो जाएगा, या तो कम दिखाई देगा या पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसे बोलते हैं चाक्षु विकृति। और ये क्यों होता है, अगर इनमें से किसी हिस्से में दिक्कत आ जाए हमारे आँख में। अब एक इसमें ये लिखा है, अगर ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, अगर हम किसी तेज प्रकाश वाले कमरे में चले जाते हैं तो हमारी आँखों पर स्ट्रेन पड़ता है। आँखें जो हमारा जो अभी मैंने बताया पुतली, वो सिकुड़ जाएगी,
पुतली सिकुड़ क्यों जाएगी? ताकि आँख में कम मात्रा में प्रकाश अंदर जाए और हमारी आँख को नुकसान ना पहुँचे। और अगर हम कम प्रकाश वाले एरिया में चले जाते हैं, आँख में अगर हम ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर कम प्रकाश हो, तो हमारी जो आँख की जो पुतली है वो क्या होएगी? फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना जाएगी। जब परितारिका फैलकर, हेल्प किसने करी? परितारिका ने। परितारिका फैल जाएगी, पुतली भी बड़ी हो जाएगी और आँख में ज़्यादा मात्रा में प्रकाश जाएगा ताकि हम उस अंधेरे कमरे में भी देख सकें। तो आपको पता चला हमारा जो पुतली है छोटी बड़ी किसके कारण होती है? परितारिका के कारण। परितारिका फैलकर पुतली का साइज बड़ा कर देगी, अंधेरे में जाएंगे तो। परितारिका सिकुड़कर पुतली का साइज छोटा कर देगी अगर हम ज़्यादा तेज प्रकाश में जाते हैं तो। इस तरह से हमारी आँख अपनी कितना उसके अंदर प्रकाश जाना है उसको कंट्रोल करती है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा समर्जन क्षमता। जो हमारा लेंस है आँख का, लेंस जेलीवल रेशेदार होता है और इसकी वक्रता होता है, इसका जो गोलाई होती है वो छोटी और बड़ी हो सकती है। इसकी गोलाई को छोटा बड़ा करने में कौन हेल्प करता है? पक्षमाप पेशियाँ। पक्षमाप पेशियाँ कहाँ होती है? अभी मैंने आपको दिखाया था पक्षमाप पेशियाँ कहाँ होती है। फिर से देख लो, ये आपकी पक्षमाप पेशियाँ हैं जिन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ है। ये जो पक्षमाप पेशी हैं, ये जब हमें दूर की चीज़ देखनी होती है तो ये शिथिल हो जाती हैं। ये पेशियाँ क्या होंगी? शिथिल हो जाएंगी। जब ये पेशियाँ शिथिल हो जाती है तो जो हमारा लेंस है पतला हो जाता है। लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। और जब ये पक्षमाप पेशी क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। जब ये सिकुड़ती हैं तो हमारा लेंस मोटा हो जाता है। लेंस जब मोटा हो जाएगा, पक्षमाप पेशी सिकुड़ गई, लेंस मोटा हो गया, तो हम लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी और हमें पास की वस्तुएं आसानी से दिखेंगी। इस तरह के लेंस में जो ये कि अब लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। फोकस दूरी को समायोजित मीन्स कम या ज़्यादा कर सकता है। फोकस दूरी को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। फोकस दूरी को कम कब करेगा? जब उसे पास की चीज़ देखनी होगी। फोकस दूरी बढ़ाएगा कब? जब उसे दूर की चीज़ देखनी होगी। और फोकस दूरी कम कब होगी? जब लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होने से हम आसानी से पास की चीज़ें देख सकते हैं और फोकस दूरी बढ़ने पर हम दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। इंसानों का जो आँख है उसमें जो लेंस लगा हुआ है उसके अंदर ये स्पेशल पावर है, उसकी ये क्षमता है कि वो अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है। इसे क्या बोलते हैं? समर्जन बोलते हैं। समर्जन की शक्ति ये हमारे लेंस में होती है। अब फोकस दूरी को कम या ज़्यादा हमारा लेंस कर सकता है, अब तुम्हें ये तो पता चल गया। लेकिन इस फोकस दूरी को कितनी मात्रा में कम किया जा सकता है वो क्या है? एक उसकी लिमिट है। किसी वस्तु को अगर हम आराम से या सुस्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो वो कम से कम नेत्रों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होनी चाहिए। अगर हम कोई बुक पढ़ने लग जाए और उसे अपनी आंखों के बहुत पास ले आते हैं तो वो हमें उसके अक्षर दिखाई देने बंद हो जाते हैं। कम से कम उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो ही वो हमें दिखाई देगा। तो स्पष्ट रूप से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी जरूरी है। इसे निकट बिंदु भी कहते हैं। आँख का निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। आँख का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। तो कम से कम दूरी, अधिकतम दूरी जहाँ हमें स्पष्ट दिखाई देता है वो है, उसे निकट बिंदु बोलते हैं, और ये 25 सेंटीमीटर है। अब हमारी एक आँख जो पूरी तरह से स्वस्थ है कितनी ज़्यादा दूर तक स्पष्ट रूप से देख सकती है, उसे उसका दूरतम बिंदु बोलते हैं। दूरतम बिंदु मीन्स वो डिस्टेंस जहाँ तक हमारी आँख सुस्पष्ट रूप से देख सकती है। वो फार पॉइंट मीन्स वो दूरतम पॉइंट कितना है, उसे अनंत दूरी बोलते हैं। अनंत मीन्स इन्फिनिटी। हम कितनी भी लंबी दूरी तक आसानी से देख सकते हैं। अनंत दूरी मीन्स बहुत ज़्यादा दूर तक जिसकी कोई सीमा ना हो। इसे हम 25 सेंटीमीटर मीन्स मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम हम
वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखें तो वो हमें स्पष्ट दिखेगी, लेकिन हम अगर दूर की वस्तु देखना चाहें तो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसे अनंत दूरी बोलते हैं। तो फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। हम कितनी भी दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं उम्र में, तो कई बार हमारा जो लेंस है वो दूधिया हो जाता है, क्रिस्टल लेंस दूधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है। उस स्थिति को क्या बोलते हैं कि हमें मोतियाबिंद हो गया। जिसको भी ये बीमारी होती है उसे बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटारैक्ट। जिसका लेंस धुंधला हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, उसे बोलेंगे मोतियाबिंद। अब इस मोतियाबिंद का क्या इलाज है? मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तुमने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में सुना होगा। अगर लेंस हमारा दूधिया हो जाए या अच्छी तरह से उसमें ना दिखे, धुंधला हो जाए, तो उसे मोतियाबिंद बोलते हैं। ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोतियाबिंद क्या कहते हैं और कैसे ठीक हो सकता है। अगर हमारा लेंस धुंधला हो जाए, दूधिया हो जाए, तो मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है और उसे सर्जरी के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। हम एक आँख के द्वारा 150 डिग्री तक देख सकते हैं। हमारी एक आँख हो तो 150 डिग्री तक हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी दोनों आँख हो तो हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? 180 डिग्री तक। और जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जिनका शिकार किया जाता है, लाइक हिरन, तो उसकी आँख सिर के दोनों तरफ होती है। सिर के दोनों तरफ आँखें होने का फ़ायदा क्या है? वो चारों तरफ देख सकता है, वो आगे पीछे, अपने पीछे भी देख सकता है, साइड में। तो इस तरह से भगवान ने इस तरह से आँखें बनवाई हैं जिसको जिस तरह की आँख चाहिए होती है। और हमारी एक आँख की जगह 2 आँख देने का फ़ायदा क्या है? एक आँख से हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं, दोनों आँखों से हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। और जो दोनों आँखें हैं अलग अलग चित्र बनाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके प्रतिबिंब में। हमारी जो आँखें हैं अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस, बीच में नाक होती है, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा भिन्न बनता है। और फिर इसे समायोजन के द्वारा एक सिंपल प्रतिबिंब में बना दिया जाता है। हमारा मस्तिष्क इन दोनों जो प्रतिबिंब हैं इनको एडजस्ट करके एक प्रतिबिंब बना देता है, जो कुछ भी हम देखते हैं उसका। और फिर उसमें कुछ अतिरिक्त सूचनाएं जोड़कर ये बता देता है कि हमने क्या देखा। आज स्टूडेंट, हमने जितना पढ़ा ये सारा आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। एक डायग्राम जरूर बनाना है। आँख का डायग्राम बनाकर उसके पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, उसके बारे में उसकी वर्किंग लिख लेना।